महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। मदरशाच्या विद्यार्थ्यांना व 5 शिक्षकांना विनाकारण खोटी कार्यवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी। भुसावळ आरपीएफचे इन्स्पेक्टर राधाकिसन मीना व मनमाडचे संदीप कुमार देसवाल यांना सेवेतून बडतर्फ करा। मदरसा विद्यार्थ्यांना 5 लाख तर शिक्षकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्या। मुस्लिम शिष्टमंडळाची मागणी। एका वर्षापूर्वी म्हणजे 31 मे 2023 ला लोहमार्ग पोलीस स्टेशन भुसावळ व मनमाड या ठिकाणी पुणे सांगली येथील अरबी मदरसा शिक्षणासाठी जात असलेल्या 59 विद्यार्थी व 5 मौलाना शिक्षक यांना दानापूर ते पुणे या ट्रेनमधून उतरवून त्यांच्यावर भुसावळला गुन्हा रजिस्टर नंबर 577-23 व मनमाड गुन्हा रजिस्टर नंबर 408-23 भादवी 370 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। 5 मौलाना यांना अटक करून त्या 59 मुलांना जळगाव व नाशिकच्या बाल निरीक्षण गृहात रवानगी केली होती। शिष्टमंडळाची मागणी। या संपूर्ण प्रकरणाची भारतीय रेल्वेने SIT स्थापून त्यांच्यामार्फत चौकशी करावी। 5 धर्मगुरू मदरसा शिक्षक यांची काही एक चूक नसताना खोट्या आरोपांमुळे त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले। त्यांना शारीरिक मानसिक त्रास सह सामाजिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला। एका धर्मगुरूला 3 महिने तर 4 धर्मगुरूंना 1.5 महिने कारावासात राहावे लागले। त्यामुळे त्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये भारतीय रेल्वेने कॉम्पेन्सेशन द्यावे। 59 विद्यार्थी यांचा काही एक गुन्हा नसताना त्या बालमनावर पोलिसांनी त्यांना रेल्वेतून उतरवून पोलीस गाडीत बसवून पोलीस स्टेशन ते निरीक्षण गृह असा प्रवास मध्यरात्री केला व त्यांना आरोपी म्हणून निरीक्षण गृहात ठेवले। त्या मुलांच्या मानसिकतेवर याचा परिणाम झाला म्हणून त्यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये कॉम्पेन्सेशन देण्यात यावे। आरपीएफ इन्स्पेक्टर भुसावळ राधाकिसन मीना व आरपीएफ इन्स्पेक्टर मनमाड संदीप कुमार देसवाल यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्यात येऊन त्यांनी खोटी तक्रार देऊन विद्यार्थी व गुरुजनांसोबत जो अन्याय अत्याचार केला, मुस्लिम समाजाच्या मदरसाला बदनाम केले, मुस्लिम समाजाची प्रतिमा डागळली, त्यासोबत भारतीय रेल्वेला सुद्धा नामुष्की सहन करावी लागली, म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट हाजी सलीम खान, जळगाव। इसलिए आए थे क्योंकि आज 31 मई 2024 है और पिछले साल हम 31 मई 2023 को यहाँ आए थे क्योंकि 30 मई 2023 को हमारी जो 1040 ट्रेन से दानापुर से पूना जो ट्रेन चल रही थी उसमें से भुसावल रेलवे स्टेशन पे 29 बच्चे और 1 टीचर और मनमाड रेलवे स्टेशन पे 30 बच्चे और 4 टीचरों को मदरसे के उतार लिया गया था और उनको इस इल्जाम के तहत उतारा गया था कि ये बाल मजदूरी कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं। इस बेस पे भुसावल के रेलवे पुलिस ने 577/23 IPC 370 के तहत उन पर गुना रजिस्टर किया था। मनमाड ने भी सेम वैसी 370 के साथ उन्होंने 34 लगा के वो गुना दाखिल किया था। इसलिए हम 31 तारीख को यहाँ पे आके कमांडेंट सिक्योरिटी से मिले थे आरपीएफ के और उनको ये कहा था कि आप गलत फहमी में है, आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है, आपने ये जो अपराध नोंदा है ये गलत है। ये बच्चे मदरसे में जा रहे थे, उनके पास वैलिड टिकट था, उनके पास आईडी थी, उनके पास मदरसे के लेटर थे, आप लोग गलत कर रहे हैं। ये आप अभी इमीडिएट इनको 169 करो या आप अपने कोर्ट को सी फाइनल का एप्लीकेशन दो। तो उस वक्त हमको कमांडेंट ने कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद एसपी औरंगाबाद आए रेलवे के, हमने उनको सब जाके निवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया, उनको भी यही बात समझाई कि सर ये आपने ऑफेंस रजिस्टर किए गलत किया है। इवन अगर आपको रजिस्टर करना ही है तो 370 के बजाय 370A यानी बाल मजूरी का करो आप, ताकि उसमें JMFC ट्रायल है, 3 साल की सजा है। लेकिन 370 में आप अगर मानव तस्करी लगाते हैं तो ये 10 साल की सजा, 10 से 14 साल की सजा है और आपकी वजह से पूरा इस्लाम मुस्लिम बदनाम हो रहा है, मदारिस बदनाम हो रहे, जबकि ये अपने मदरसे की अरबी मदरसे की पढ़ाई को जा रहे थे। तब उन्होंने हमारी बात को माना नहीं। इस तरह से पूरा अभी 1 साल होने पे आया जब हमने हाईकोर्ट में ये FIR स्क्वैश के लिए डाला। FIR स्क्वैश के लिए हाईकोर्ट ने इनको नोटिस निकाली, उस वक्त ये रिप्लाई नहीं दे रहे थे दोनों JRP के PI। तब हमको उन्होंने ओरली ये कहा कि शेख साहब आप इसमें जाओ मत, हम इसको सी फाइनल करने जा रहे, लेकिन ये ओरली कहा था। अभी हमने आज जलगांव अपने भुसावल रेलवे कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट देखे और हमारा सेटिस्फेक्शन होगा। वो डॉक्यूमेंट अनसर्टिफाइड है, सर्टिफाइड के लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया। अब
और मनमाड़ के एसडीपीओ रेलवे ने एक जल रेलवे भुसावल को एप्लीकेशन दिया है कि हमारी पूरी तहकीकात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो दोनों एफआईआर है मनमाड़ और भुसावल का, ये हमारी गलत फहमी से हो गया था. गैरसमजुतीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल झालेला आहे. इसलिए हम इसको सीज सबमिट कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दिया जाए. यानी पूरा क्या पूरा उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी है हमारे बच्चों को, हमारे मौलाना को. आज हम यहाँ इसलिए आए कि अगर हमारे बच्चे, हमारे मौलाना ये बेकसूर थे और हम आपको 31 मई 2023 से लेके 8 जून तक के बार बार करते रहे, तो उन बच्चों वो जो हमारे मौलाना है उनको 3 माह जेल में रहना पड़ा. उनको हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन मंजूर किया. जो 378 लगल था, मानव तस्करी जैसा लगा था. बच्चे हमारे 12 से 20 दिन तक के रिमांड होम में रहे, तो उन बच्चों के लिए भी तो हर एक बच्चे को यानी 60 बच्चों को हर एक को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जो हमारे 5 मौलानाओं को अंदर किया गया था उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए. इसलिए हम आज आके यहाँ डीआरएम और यहाँ के डीसी जो कमांडेंट रेलवे के आरपीएफ के उनको हमने मेमोरेंडम दिया है और ये मांग की है. साथ ही हमने ये भी मांग की है कि जो इंस्पेक्टर मीना है भुसावल का, उसको, और जो मनमाड़ का इंस्पेक्टर है देसले, उन दोनों को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए कि उन्होंने गलत रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए गलत रिपोर्ट के आधार पर जीआरपी ने गुना दाखिल किया था. साथ ही ये पूरे प्रकरण की चौकसी की जाए और वो भी एसआईटी के निवृत्त न्यायाधीश के मार्फत हाईकोर्ट के उससे की जाए, ताकि आइंदा पूरे भारतवर्ष में जो हमारे मुस्लिम लड़के मदारिस में जाते हैं उनको जो पकड़ने की कोशिश की जाती है, उनका पहरावा देख के उनको जो रोका जाता है, उनके टोपी रुमाल ये देख के दिया जाता है, इसलिए वो कार्रवाई हो उसके लिए हमने की है. और सबसे अहम ये कि हमने कि एसआईटी की चौकसी के बाद ये दोनों को जैसा बरतरफ ना किया जाए, तो ये दोनों इंस्पेक्टर आरपीएफ को अपनी सर्विस से उनको निकाल दिया जाए. यह हमारी मेन डिमांड हमने की है. अगर इसके 7 दिन में इनके तरफ से या 7 या 15 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हम इंशाल्लाह रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाएंगे और इनको सजा दिलाए बगैर रहेंगे नहीं. ये जो है हमारा भुसावल का आरपीएफ इंस्पेक्टर मीना और मनमाड़ का आरपीएफ इंस्पेक्टर देसले, इन दोनों को हम इंशाल्लाह पूरी के पूरी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. फारूक शेख, जलगांव. आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.